हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे और वेक्टर का आज हम लोग 10वां लेक्चर करने जा रहे हैं। और 9 लेक्चर ऑलरेडी करवा चुके हैं पब्लिक। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर करवाया था उस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था पब्लिक इसके बारे में, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में हमने बताया था। पैरेललोग्राम लॉ मतलब वेक्टर को जोड़ने का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है ना। इसमें दो वेक्टर को पब्लिक एक साथ जोड़ सकते हैं, है ना। तो जोड़ने से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो बहुत सारे सवाल भी इससे बनेगा। हम लोग सवाल भी डिस्कशन करेंगे कुछ आज। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है पब्लिक, इसमें हमने बताया था कि इसमें दो वेक्टर को जोड़ा जाता है। तो हमने बताया था इसमें ऐसे कि ये वेक्टर ए है, इसका आगे वाला हेड और पीछे वाला टेल। दूसरा वेक्टर बी है, आगे वाला हेड और पीछे वाला टेल। दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन करते थे। आपको याद होगा वेक्टर ए का ये टेल हो गया, वेक्टर बी का ये टेल हो गया। दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन किए, दोनों वेक्टर के मदद से एक पैरेललोग्राम बनाया पब्लिक और दोनों के मिड पॉइंट से एक डायगोनल खींचे। वही डायगोनल दोनों वेक्टर का जोड़ बताएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और जो हमने बताया था पब्लिक, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। मतलब ये दोनों वेक्टर को जोड़ने का ये फॉर्मूला था पब्लिक, √a² प्लस b² 2ab cos थीटा। जहाँ वेक्टर की बात आती है, जोड़ने की बात आती है पब्लिक, तो प्रयास कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस सवाल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, √a² b² 2ab cos थीटा। और ऐसा मत समझिएगा कि वेक्टर का इस्तेमाल सिर्फ वेक्टर में ही है, पूरे फिजिक्स में। अभी के बाद जितना भी फिजिक्स पढ़िएगा, अभी इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, आप चाहे तो आप चले जाइए पीजी में, चाहे जो भी नेट का प्रिपरेशन करें फिजिक्स से लेकर के, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसीलिए ध्यान रखना है इसको, है ना। तो वेक्टर r इज इक्वल टू √a² b² 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए हमने बताया था tan अल्फा, और tan अल्फा का फॉर्मूला बताया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और यहाँ से पब्लिक अल्फा का जो वैल्यू होगा वो tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा के बराबर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये मतलब डायरेक्शन था दोनों वेक्टर को निकालने के लिए। ये डायरेक्शन अल्फा है ना, अल्फा से डायरेक्शन हम लोग निकालते थे। तो ये था रिजल्टेंट, ये था डायरेक्शन, और वो कॉन्सेप्ट हमने बताया था पब्लिक। अब हम लोग आगे थोड़ा सा इसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे पब्लिक, फिर कुछ सवाल करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर अगला मेथड में हम लोग एंटर करेंगे। तो ऐसा था कि दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था। तो इसको जोड़ने का जो फॉर्मूला बना था पब्लिक, मतलब रिजल्टेंट का, वो बना था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। ओके, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा के बराबर ये रिजल्टेंट था पब्लिक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इट फॉलोज, मतलब वेक्टर का जो एडिशन है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब कि वेक्टर a प्लस बी जोड़िए या वेक्टर b प्लस a जोड़िए पब्लिक, बात बराबर होगा। कैसे था, 3 + 4, 4 + 3, ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड है ना, तो स्केलर का जोड़ 7 7 बराबर हो गया। तो स्केलर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये तो हम पहले भी बताए हैं पब्लिक। वेक्टर भी जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ से, तो वेक्टर भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर a प्लस बी या b प्लस a, उल्टा करके भी जोड़िएगा तो एक समान आएगा पब्लिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट की हम बात करें, अगर मान लिया जाए थीटा 0 डिग्री हो जाए, मतलब कहने का कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है पब्लिक वो 0 डिग्री हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तब भी थीटा का मान 0 होगा पब्लिक। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा।
और जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में माने थीटा 0 डिग्री, और जब थीटा 0 होगा पब्लिक तब आप देख सकते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मान 0 और कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, तो 1 रखेंगे पब्लिक तो आ जाएगा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस 0 का मान तो 1 होता है। अब क्या हो गया पब्लिक, रिजल्टेंट बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब आप लिख सकते हैं पब्लिक a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी के बराबर। यानी कहने का मतलब ये कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना मतलब जोड़ना हो तो आप डायरेक्ट a प्लस बी लिख सकते हैं पब्लिक, लेकिन कब, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तब। आप चाहें तो फार्मूला भी लगाइए, तो फार्मूला लगाएगा तो थीटा लिखिएगा ना, तो सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 लिखिएगा, और कॉस 0 का मान 1 होता है पब्लिक, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर, जो कि a प्लस बी बचता है। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट दोनों का a प्लस बी के बराबर। ये पब्लिक आर मैक्स होता है, माने रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद में लेकिन अगर थीटा का वैल्यू आप ले लेते हैं 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू अगर आप 90 डिग्री लेते हैं पब्लिक, तो 90 डिग्री लेने से क्या मिलेगा, तो जैसे देख लीजिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और दोनों के बीच का एंगल पब्लिक थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a वेक्टर b, और दोनों के बीच का एंगल पब्लिक 90 डिग्री है, तब आप रिजल्टेंट देख सकते हैं कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 90 रख दें, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है पब्लिक 0, तो 0 रखेंगे तो पूरा 0 ना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। यानी अगर थीटा 0 होगा तब रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी जो मैक्सिमम है, अगर थीटा 90 होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए पब्लिक r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे, सवाल आएगा तो। और तीसरा केस है कि अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री रखते हैं, 180 डिग्री, तो पब्लिक दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब एक वेक्टर अगर इधर है पब्लिक तो दूसरा वेक्टर इधर होगा, और अपोजिट मतलब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तब जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 180 रख दें, थीटा की जगह पर 180 रख दें, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पब्लिक, आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना बचेगा a माइनस बी के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट आया वो a माइनस बी के बराबर आया, ध्यान रखिएगा, जो रिजल्टेंट आया वो a माइनस बी के बराबर। यानी कहने का मतलब कि रिजल्टेंट a माइनस बी आया पब्लिक, और ये मिनिमम रिजल्टेंट होता है। फिर से आप देख लीजिए 3 केस हमने बताया यहाँ पे कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तब तो आप उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, वो मैक्सिमम रिजल्टेंट हुआ। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर एक दूसरे के अपोजिट हो थीटा 180 तो रिजल्टेंट हो जाएगा a माइनस बी, जो सबसे मिनिमम वैल्यू हुआ। मतलब जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो पब्लिक, दोनों को जोड़ना हो तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, और वो सबसे मिनिमम होगा और ये सबसे मैक्सिमम होगा। मतलब कहने का कि जो रिजल्टेंट आया है उसका मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होगा पब्लिक, और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, ध्यान रखिएगा। मतलब इससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कभी कम नहीं हो सकता। मैंने रिजल्टेंट का वैल्यू a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक लिखे। हम मॉड इसीलिए दिए हैं, मॉडुलस का साइन है पब्लिक, क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यहाँ बता रहा है, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम पॉजिटिव के लिए हम लोग मॉडुलस साइन लगाए हैं, ठीक है।
तो पब्लिक रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो a प्लस बी होता है और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होता है। a प्लस बी से कभी ज़्यादा नहीं होगा और a माइनस बी से कभी कम नहीं होगा। ठीक है, ये जो आएगा पब्लिक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों के बीच में आएगा, a माइनस बी a प्लस बी के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक चीज़, आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा दीजिए, परपेंडिकुलर है तो ये रूल लगा दीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए पब्लिक। चलिए क्वेश्चन है पब्लिक, थोड़ा ध्यान देंगे। वो जो हमने थ्योरी बताया पैरेललोग्राम ला पर, उस पर हम लोग अब कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल बहुत ज़रूरी है, सवाल से ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जो हमने थ्योरी बताया, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 10, इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, वो 30 डिग्री पर है एक्स एक्सिस है। चलिए हम फिगर बनाते हैं पब्लिक। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है पब्लिक और वो 30 डिग्री पर है। मतलब कि एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10, वेक्टर ये मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 10 है और वो यहाँ से 30 डिग्री पर है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, एंड अनदर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दूसरा वेक्टर भी है 10 ही मैग्नीट्यूड का और वो 60 डिग्री पर है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर। मतलब वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड आप 10 मानिए, लेकिन अब ये 60 डिग्री पर है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हुआ, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस से, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों वेक्टर का जोड़ निकालना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जोड़ निकालना। तो पब्लिक रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो यही जानते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। पब्लिक ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर, बी का वैल्यू भी 10 है तो 10 का स्क्वायर, 2a 10 b 10 कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए पब्लिक वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों के बीच का एंगल ही थीटा होता है, यही होगा ना। तो पूरा 60 है, ये 30 है, तो ये बचेगा कितना पब्लिक, तो 60 में से 30 घटा देंगे तो 30, तो यहाँ पे cos 30 पब्लिक। अगर यहाँ हम लोग बात करें तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 200 हो जाएगा और प्लस 200, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो 2 से 100 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा रूट अंडर 200 प्लस 100√3। आप 100 अगर कॉमन करेंगे पब्लिक तो आ जाएगा 2 प्लस √3, 100 का स्क्वायर रूट 10 तो 10 अंडर रूट 2 प्लस √3। ये हो गया आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैलकुलेट करके जो भी आएगा √3 का वैल्यू हम लोग रखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे, 10 से गुना करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा पब्लिक। और रिजल्टेंट देगा कौन, तो ये दो गो वेक्टर था ना, तो दोनों के मदद से हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे, ऐसे करके दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल खींचेंगे, यही डायगोनल रिजल्टेंट बताएगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर, है ना पब्लिक। रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट तो इतना हो गया। अब डायरेक्शन की बात करें पब्लिक की डायरेक्शन क्या होगा, तो ये एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। तो आप बताइए कि tan अल्फा बराबर क्या फार्मूला था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर b के जगह पर 10, sin थीटा का मान 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एंगल 30 है ना, a और b के बीच का एंगल 30 है, ध्यान रखिएगा, और डिवाइडेड बाई 10, a भी 10 है b भी 10 है, cos 30। पब्लिक जरा सा कैलकुलेशन करना है, ध्यान रखिएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू, और 10 कॉमन करके आप हटा सकते हैं, तो ऊपर बचेगा सिर्फ sin 30 और नीचे बचेगा 1 प्लस cos 30 बचेगा ना, sin 30 ऊपर बचेगा, 10 कॉमन करेंगे ना, तो 10 कॉमन कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से 10 आप कॉमन कर लेंगे तो 10 कॉमन कीजिएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे cos थीटा बचेगा सिर्फ, है ना, तो ऐसे 10 प्लस 10 cos थीटा, 10 कॉमन करके काट लीजिए हम लोग। तो sin 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 30, वैल्यू रखिए, sin 30 का वैल्यू 1/2 शायद √3/2 ऐसे करके कैलकुलेट करना है। तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा 1/2 और 1 प्लस √3/2 पब्लिक। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो 2 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी tan अल्फा बराबर 1/2 प्लस √3,
1 + 2 + √3 शायद यही। तो अल्फा जो होता है वो tan 15 का वैल्यू है पब्लिक, ठीक है। बात करें, देख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं तो अल्फा बराबर उधर जब जाएगा तो tan इनवर्स 1/2 + √3 के बराबर होगा, मतलब इनवर्स में आपका आ जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। डायरेक्शन के लिए आप लोग है ना कैलकुलेशन कर लीजिए पब्लिक, वही चीज़ है। तो आपको करना ही ऐसे है, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, √a² b² 2ab cos थीटा। वो कहाँ से आया वो भी हमने बता दिया पब्लिक, और उसका डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए पब्लिक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। A vector A makes an angle of 20 degree and vector B makes an angle of 110 degree, 110 degree with x-axis, positive x-axis obviously. The magnitude of these vectors are 3 and 4। मतलब अगर हम फिगर प्लॉट करें पब्लिक तो ये पहला x-axis हो गया और ये हो गया आपका y-axis। तो ये जो पहला वेक्टर A है वो 20 डिग्री बना रहा है इसके साथ, A जो है ना वो इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है, ओके। एंड वेक्टर बी जो है वो 110 डिग्री बना रहा है विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ 110, सॉरी एक्स एक्सिस इसके साथ 110। तो ऑब्वियसली 20 डिग्री पर ए है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है पब्लिक 3। देखिए ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 और दूसरा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4 और वो 110 पर है। तो ऑब्वियसली ये 90 है तो 110 इधर आ जाएगा, इधर ही 110 मत कर दीजिएगा, 90 के पार जाएगा 110, यहाँ से यहाँ 110। और ये वेक्टर बी है पब्लिक और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, देख सकते हैं आप। वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। अब ये दिया हुआ बोल रहा है कि दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, यही पूछ रहा ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स आर इतना इतना, फाइंड द रिजल्टेंट। तो पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल ले पब्लिक। तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। √a² है ना, कैपिटल ए है पब्लिक, सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है। कैपिटल ए का वैल्यू दिया हुआ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल बी दिया हुआ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 × कैपिटल ए 3, कैपिटल बी 4 और cos थीटा का मान कितना डिग्री। तो आप देख लीजिए पब्लिक थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा। ये 110 है, 20 है, ये दोनों के बीच का एंगल हम लोग को निकालना है ना। तो ये पूरा 110 है, 20 है, तो बचेगा कितना 90 डिग्री, तो 90 हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू आप जानते हैं 0 होगा, नहीं तो पूरा 0 हो गया। तो 0 हो गया तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। मतलब ये दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया वो कितना हो गया पब्लिक 5। अब ये रिजल्टेंट हो गया आपका 5 के बराबर, ए और बी का रिजल्टेंट हो गया आपका 5 के बराबर। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें पब्लिक, ये दोनों जो रिजल्टेंट निकला, याद रखिएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपका दिया हुआ है पब्लिक 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये वाला बना है ना, ये वाला बना इस तरह से और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अभी दोनों का रिजल्टेंट निकालना होता था तो कैसे करते थे, दोनों के मदद से पैरेललोग्राम, दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल, और यही डायगोनल दोनों वेक्टर का जोड़ बताएगा, ये रिजल्टेंट आर। मान लिया जाए इसके साथ एंगल बन रहा है अल्फा, तो आप लोग को बताया ना फॉर डायरेक्शन के लिए tan अल्फा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ये फार्मूला होता है tan अल्फा बराबर। तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा, तो b के जगह पर कितना हो जाएगा 4, तो 4 sin थीटा के जगह पर कितना होगा पब्लिक 90 है ना दोनों के बीच का एंगल। a + b, a के जगह पर हो गया 3 और b के जगह पर हो गया 4 और cos थीटा का वैल्यू 90। तो पब्लिक आप देख सकते हैं कि tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4/3 शायद आएगा, देख लीजिए, क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 तो 4 बच गया और cos 90 0 तो पूरा ले दे के 0 कर देगा, तो 4/3। तो अल्फा बराबर आ गया पब्लिक
tan इनवर्स 4/3। हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इक्वल के राइट साइड जाएगा तो वो इनवर्स में हो जाता है, यानी tan इनवर्स 4/3। दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये मैग्नीट्यूड हो गया रिजल्टेंट का 5 और डायरेक्शन हो गया tan इनवर्स 4/3। मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं कि आंसर जो होगा 5 और कॉमा दे दीजिए डायरेक्शन tan इनवर्स 4/3। और याद रखिएगा कि अल्फा किसके साथ बन रहा है पब्लिक, तो वेक्टर ए के साथ बन रहा है। अगर वेक्टर बी के साथ बनता तो सिचुएशन कुछ और होता, ध्यान रखिएगा। वो ऑलरेडी आपको सोचना होगा कि हम जैसे किए हैं ए के साथ वैसे ही बी के साथ आपको बनाना होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए पब्लिक, हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, और दोनों राइट एंगल पे लग रहा है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरा F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड F के बराबर है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल पे लग रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि पहला फोर्स F1 ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल पब्लिक थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कुछ है ना। F1 फोर्स, F2 फोर्स और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। दोनों का जो रिजल्टेंट है F1 और F2 का रिजल्टेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। देख लीजिए, हम दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिए और F के बराबर लिख दिए, और दोनों पब्लिक 90 डिग्री पे लग रहा है। तो बोल रहा है कि दोनों का रिजल्टेंट अगर 1414 न्यूटन है, तो बोल रहा है कि F1 और F2 क्या होगा। तो पब्लिक ऑब्वियसली रिजल्टेंट निकालना हो तो दोनों के मदद से पैरेललोग्राम बनाएंगे हम लोग, दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल खींचेंगे। यही डायगोनल ने दोनों का रिजल्टेंट बताएगा FR। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। A स्क्वायर माने F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। आप थीटा का वैल्यू देख सकते हैं पब्लिक कि F1 और F2 के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना है, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ओके, तब क्या होगा पब्लिक, यहाँ से देख सकते हैं FR रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है पब्लिक। रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है, रिजल्टेंट आपका दिया हुआ 1414 न्यूटन दिया हुआ ना, ये 1400 रिजल्टेंट 1414 न्यूटन दिया हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख दिए 1414। F1 को F बोल सकते हैं, F2 को भी F बोल सकते हैं, F स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे पब्लिक तो 1414 इज इक्वल टू F स्क्वायर कितना है, F स्क्वायर 2F स्क्वायर के बराबर रूट अंडर में पब्लिक 1414 इज इक्वल टू रूट 2 और F स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा F। यहाँ तो रूट 2 हो ही गया और F स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया पब्लिक, F के बराबर। आप क्या करेंगे, F अगर निकालना है तो 1414 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, रूट 2। 1414 और रूट 2 को वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1.414। 1414 न्यूटन हो गया और रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा पब्लिक, 1000। ये 1414 से कट गया है ना, तो F का वैल्यू जो आया पब्लिक वो कितना है, 1000 न्यूटन। यानी कहने का मतलब ये भी 1000 न्यूटन है और ये भी 1000 न्यूटन है, और दोनों का रिजल्टेंट मैंने जोड़ निकालेंगे तो 1414 आएगा। 1000 1000 2000 मत कर दीजिएगा, है ना। ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये फार्मूला पर रख के निकालना है, रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा पर। तो इस तरह से हम लोग सवाल करते हैं पब्लिक। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। इसी से जुड़ा हुआ अभी पैरेललोग्राम ला ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोग सवाल करेंगे इस पर। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ सवाल को आसान बनाने का ट्रिक भी है, वो हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को इतना ही रहने दीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड में हम लोग को 2 या 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ने का रूल भी हम लोग को सीखना है, और आज असाइनमेंट भी इस पर अपलोड हो रहा है पब्लिक वेक्टर का, जिसमें करीब करीब मतलब 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पब्लिक, और वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ तक सॉल्व होता है
पहले तो मतलब जहाँ तक पढ़ाएं पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा दिए, तो पैरेललोग्राम लॉ से जुड़ा हुआ जो सवाल है उसको बनाइए आप लोग बैठ करके। जो भी डाउट होता है वो लास्ट में आप लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब इसमें अपलोड करने के बाद जो ये ऐप डाउनलोड किए हैं उसमें अब पब्लिक नया अपडेट भी आ गया है, उसमें क्वेश्चन पूछने का भी ऑप्शन आ गया है, तो आप लोग वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आस्क करके कुछ है ना, तो उसमें आप वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेरीज करने के लिए वो उसमें आ गया है ऑप्शन। तो और दूसरी बात, लास्ट में आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी उसका आप असाइनमेंट का सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट का सॉल्यूशन डाल दिया गया है। अब वेक्टर का असाइनमेंट का जो भी सॉल्यूशन होगा वो लास्ट में डालेंगे वेक्टर खत्म होने के बाद। अभी तो हम लोग वेक्टर का जोड़ ही सीख रहे हैं, अभी मल्टीप्लिकेशन सीखना है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इतना कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।